सो गाइस जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच कंफर्म तो हो गया क्राउन ज्वेल पेपर के लिए, लेकिन इस मैच में जीतेगा कौन, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्या इस मैच में एजे स्टाइल्स जीतेंगे या फिर इस मैच में जॉन सीना जीतेंगे? सो गाइस फाइनली जॉन सीना के हमें फेयरवेल टूर में जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स क्राउन ज्वेल 2025 में देखने को मिलने वाला है। अब जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने कंफर्म कर दिया, जो कि फैंस की काफ़ी टाइम से डिमांड भी थी। मतलब जब से जॉन सीना ने अपना फेयरवेल टूर अनाउंस करा था पिछले साल 2024 के मनी इन द बैंक में, तब से फैंस की मतलब इस मैच की भी डिमांड काफ़ी ज़्यादा हाई थी फैंस की तरफ से कि हमें एक ना एक बार तो जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच जॉन सीना के फेयरवेल टूर में देखने को मिलना चाहिए। और डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्राउन ज्वेल 2025 जो कि हमें पर्थ ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलने वाला है, उसमें जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स का मैच कंफर्म कर दिया है। अब अगर हम पास्ट हिस्ट्री की बात करें तो जॉन सीना वर्सेस एजे स्टाइल्स में सबसे पहले 2016 की मनी इन द बैंक में देखने को मिला था, जहाँ पर एजे स्टाइल्स जीते थे। और फिर समर स्लैम में भी देखा था, उसमें भी एजे स्टाइल्स जीते थे। और फिर रॉयल रंबल 2017 में हमने इन दोनों का मैच फिर से देखा था, जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए हुआ था, जहाँ में जॉन सीना ने एजे स्टाइल्स को हराकर अपने करियर में 16वीं बार डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियनशिप हासिल करी थी। मतलब 16 टाइम्स वर्ल्ड चैंपियन बन गए थे। और फिर हमने इन दोनों को मैच स्मैकडाउन लाइव के एक एपिसोड में देखा था, जो कि फास्ट लेन से पहले था, और उस मैच में भी जॉन सीना जीते थे। मतलब एजे स्टाइल्स वर्सेस जॉन सीना जो रिकॉर्ड चल रहा है अभी वो बराबर चल रहा है, मतलब 2-2 है दोनों का। लेकिन अगर हम पेपर व्यू वाइज देखें तो पेपर व्यू वाइज में एजे स्टाइल्स का 2-1 चल रहा है। मतलब एजे स्टाइल पेपर व्यू के फेवर में जॉन सीना से आ गए हैं, क्योंकि इनका जो लास्ट मैच हुआ था वो हमें स्मैकडाउन लाइव में देखने को मिला था, और उस मैच में जॉन सीना जीते थे। तो ऐसे में वो वाला मैच पेपर व्यू में नहीं हुआ था, वो बस स्मैकडाउन लाइव के एक वीकली शो में हुआ था। तो ऐसे में अगर हम पेपर व्यू वाइज देखें तो पेपर व्यू में एजे स्टाइल आगे चल रहे हैं। वैसे तो अगर हम सारे मैचेस गिने तो जॉन सीना और जो एजे स्टाइल का रिकॉर्ड है वो एकदम इक्वल है, 2-2। अब बाकी इन दोनों के बीच हमें पहले 4 मैचेस देखने को मिल चुके हैं, और अब हमें 5वां मैच सीधा क्राउन ज्वेल 2025 में देखने को मिलने वाला है। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि इस मैच में जीतेगा कौन। तो गाइस इस मैच की प्रेडिक्शन करने से पहले मैं आपको एजे स्टाइल और जॉन सीना दोनों का स्टेटस बता देता हूं। तो जॉन सीना ने अपने हर इंटरव्यू में कंफर्म कर दिया है कि वो दिसंबर में जाके रिटायर हो जाएंगे। मतलब जो उनका फेयरवेल टूर था वो 2025 की जनवरी से लेकर 2025 के दिसंबर में था, और दिसंबर में आई थिंक 13 दिसंबर वो डेट होने वाली जहाँ पर जॉन सीना रिटायर हो जाएंगे। और सैटरडे नाइट मेन इवेंट वो पेपर व्यू होगा, जहाँ पर वो अपनी रिटायरमेंट अनाउंस करेंगे। और उनका अभी लास्ट अपोनेंट कौन होगा इसके बारे में अभी कुछ नहीं पता, लेकिन जैसे जैसे रिपोर्ट्स आएंगी वैसे वैसे पता लग जाएगा। कुछ रिपोर्ट में ऐसा दावा करा गया था कि उनके जो लास्ट अपोनेंट हो सकते हैं वो पॉसिबिलिटी गुंथर हो सकता है, लेकिन अभी उस चीज़ पे कोई कंफर्मेशन नहीं है। वो जैसे जैसे टाइम बीतेगा हमें पता लग जाएगा। और अगर मैं आपको एजे स्टाइल्स के स्टेटस के बारे में बताऊं तो मैंने आपको कई वीडियो में बताया था कि एजे स्टाइल्स भी अपने रेसलिंग करियर के आखिरी कुछ सालों में एजे स्टाइल्स भी अब हमें बहुत जल्दी रिटायर होते हुए नजर आएंगे। तो एजे स्टाइल ने कन्फर्म कर दिया कि वो मतलब 2026 साल में जाके डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट लेने वाले हैं। मतलब जो 2026 साल होगा उनका फाइनल रन होगा डब्ल्यूडब्ल्यूई में, और वो 2026 साल के बाद डब्ल्यूडब्ल्यूई से रिटायरमेंट ले लेंगे। और गाइस एजे स्टाइल्स के बारे में ये अच्छी बात है कि एजे स्टाइल्स को तो हर कोई पसंद करता है। और मेरे को आज भी याद है 2016 की रॉयल रंबल, जब 2016 की रॉयल रंबल में आई थिंक जो रोमन रेंज है वो अपनी उस टाइम में चैंपियनशिप को डिफेंड कर रहे थे। उस टाइम पे रोमन रेंज डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियन थे। तो एजे स्टाइल आई थिंक दूसरी एंट्रेंस पे रोमन रेंज के बिल्कुल सामने आ गए। तो और वो एकदम शॉकिंग पल था, क्योंकि किसी को नहीं पता था कि एजे स्टाइल उस टाइम पे एंट्री लेने वाले रॉयल रंबल मैच में। और फिर हमने एजे स्टाइल और रोमन रेंज का फेस टू फेस भी देखा था। और रॉयल रंबल के बाद जब मतलब रेसलमेनिया में रोमन ने दोबारा वो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड चैंपियनशिप कैप्चर करी, तब उनके पहले अपोनेंट एजे स्टाइल ही थे। मतलब एजे स्टाइल्स को अपने रिटर्न्स के बाद यहाँ पर पहली फ्यूड रोमन रेंज के साथ ही मिल गई थी, जहाँ पर हमने 2 मैच इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच देखे थे। लेकिन अगर रोमन रेंज के ट्रैवल चीफ वाले रेंज में भी एजे स्टाइल का उनके साथ मैच हो जाता तो और भी काफ़ी अच्छी बात होती। और गाइज ये भी देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी एजे स्टाइल के फाइनल रन में क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई उनको वर्ल्ड टाइटल रेन देते हैं। काफ़ी सारे फैंस ये कहते हैं कि एजे स्टाइल्स के रिटायर होने से पहले उनको एक वर्ल्ड टाइटल रेन तो मिलना ही चाहिए। तो देखते हैं कि क्या एजे स्टाइल अपने फाइनल रन में जो उनका हमें 2026 में देखने को मिलने वाला उसमें वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतते हैं फिर नहीं जीतते। और अगर हम बात करें एजे स्टाइल और जॉन सीना के मैच की प्रोडिक्शन की कि इस मैच में जीतने कौन वाला है, तो अगर हम जॉन सीना की तरफ देखें तो जॉन सीना का भी फेयरवेल टूर चल रहा है। तो अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना को जितवाएगी तो जॉन सीना के लिए मोमेंटम बन जाएगा। लेकिन अगर दूसरी तरफ एजे स्टाइल्स को भी देखें तो एजे स्टाइल्स का 2026 में भी एक तरह से फेयरवेल टूर ही चलने वाला है, क्योंकि 2026 में जाके फिर वो रिटायरमेंट ले लेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई से। तो अगर वो जॉन सीना को हराते तो एजे स्टाइल्स के लिए भी काफ़ी बड़ा मोमेंटम उनके फाइनल रन में फैंस की तरफ से मिलेगा। मतलब एजे स्टाइल्स को काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट अपनी फैंस की तरफ से मिलेगा जब एजे स्टाइल्स का हमें 2026 में फाइनल रन डब्ल्यूडब्ल्यूई में देखने को मिलेगा।
तो गाइस अकॉर्डिंग टू मी कि इस मैच में एजे स्टाइल्स को जीतना चाहिए, क्योंकि जॉन सीना तो अब दिसंबर में जाकर रिटायर हो जाएंगे। तो अगर जॉन सीना को यहाँ पर एक लॉस मिलते है तो जॉन सीना का इससे कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर एजे स्टाइल को लॉस मिलते है तो वो चीज़ थोड़ी मतलब ख़राब हो जाएगी एजे स्टाइल्स के करैक्टर के लिए, क्योंकि एजे स्टाइल का फाइनल रन 2026 में हमको देखने को मिलेगा। और अगर वो क्राउन ज्वेल में जॉन सीना को हरा देते तो फिर इससे उनके फाइनल रन के लिए मोमेंटम भी बन जाएगा और फैंस की तरफ से उनको काफ़ी पॉजिटिव सपोर्ट मिलेगा। तो ऐसे में वैसे तो मतलब जॉन सीना का भी जीतने का अच्छा चांस है, लेकिन फिर भी पर्सनली मैं चाहता हूँ कि इस मैच में एजे स्टाइल्स जीते। और गाइस एक जो सबसे बड़ा रीज़न है इस मैच में एजे स्टाइल्स को जितवाने का वो ये है कि अगर एजे स्टाइल्स इस वाले मैच में जॉन सीना को हरा देता है तो फिर एजे स्टाइल को काफ़ी अच्छी स्पॉटलाइट मिलेगी, मतलब जो स्पॉटलाइट है वो एजे स्टाइल के ऊपर आ जाएगी। फिर इससे जो मतलब उनका जो फाइनल रन 2026 में हमको देखने को मिलने वाले इस स्पॉटलाइट के थ्रू उनके फाइनल रन को भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, मतलब फैंस की उनके फाइनल रन में एजे स्टाइल्स के ऊपर काफ़ी सारी नज़रें होंगी। तो मेरी प्रेडिक्शन यहाँ पे एजे स्टाइल्स के लिए रहने वाली हो सकता है कि शायद मैं यहाँ पे गलत भी हूँ, लेकिन फिर भी मेरी प्रेडिक्शन अगर मैं बताऊँ तो वो एजे स्टाइल्स के लिए रहने वाली कि वो इस मैच में जॉन सीना को हरा देंगे। जॉन सीना अगर यहाँ पे एक लॉस ले लेंगे तो जॉन सीना कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन अगर एजे स्टाइल यहाँ पर एक विन लेते हैं तो वो एजे स्टाइल के करैक्टर के लिए फ़ायदे की बात है, उनके फाइनल रन के लिए भी। खैर गाइस आपके इस बारे में क्या थॉट्स है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और साथ में आप अपनी प्रेडिक्शन भी बता सकते हो इस मैच को लेकर। आज की वीडियो नहीं तक थी, आई होप आपको वीडियो ज़रूर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, तो कहीं मत जाना। इसके अलावा अगर आप लोग चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लो, क्योंकि इस चैनल पर रेसलिंग कंटेंट आता रहता है। तो अगर आप लोग रेसलिंग के बड़े वाले फैन तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन कॉल पर प्रेस कर सकते हो। तो मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।